ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। छत्तीसगढ़ का वहां एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है, फटाफट आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। कांग्रेस को 42 से 52 सीटों का अनुमान, बीजेपी को 35 से 45 सीटें मिलती हुई दिख रही है, अन्य को मिल सकती है 1 से 4 सीट। यानी सारे एग्जिट पोल्स का जो निचोड़ है वो इस समय इस आंकड़े में है। ये महापोल का आंकड़ा आपके सामने है और इस महापोल के आंकड़े की अगर हम एनालिसिस करें, इसकी विवेचना करें तो इसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। और अगर इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है, जितने यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ बैठे हुए हैं वो इसका सारा क्रेडिट भूपेश बघेल को देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर कहूंगी कि ये कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री इन आंकड़ों में तो कम से कम नहीं दिखाई दे रही है। ये फटाफट मैं जल्दी से आपको ये आंकड़े बता देती हूँ। एक्सिस बाय इंडिया का आंकड़ा 36 से 48 सीटें बीजेपी को दे रहा है, मेटराइज 36 से 42 दे रहा है, सी वोटर 36 से 48 दे रहा है, सीएनएक्स 30 से 40 दे रहा है, पोल स्ट्रेट जो है वो 35 से 45 दे रहा है। अगर कांग्रेस के आंकड़े की बात करें तो 40 से 50 एक्सिस बाय इंडिया दे रहा है, मेटराइज जो है 44 से 52 सीटें दे रहा है, सी वोटर 41 से 53 सीटें दे रहा है, सीएनएक्स जो है वो 46 से 56 दे रहा है और पोल स्ट्रेट जो है वो 40 से 50 दे रहा है। जो पोल ऑफ पोल्स है उसमें कांग्रेस का आंकड़ा 42 से 52 है, 90 सीटों की विधानसभा, 45 पर इसमें बहुमत है और 42 से 52 यानी अगर 42 आती है तो स्थिति फंस सकती है और अगर 52 आता है तो कांग्रेस सरकार बना रही है। और अगर मैं बीजेपी के आंकड़े की बात करूं तो 35 से 45 यानी अगर 35 आती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी बैकफुट पर है, बीजेपी नई सरकार बना पाएगी। लेकिन अगर बीजेपी 45 का आंकड़ा ले आती है तो कांग्रेस की सीटें उस स्थिति में कम होंगी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन सकती है। मेरे साथ 3 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मैं आपका रुख करना चाहूंगी सचिन जी। स्थिति जो है वो अगर हम बात करें पोल ऑफ पोल्स की, यानी जो निचोड़ है छत्तीसगढ़ की सीटों का, उसमें कांग्रेस को कोई बहुत लैंडस्लाइड नहीं है। ये स्थिति पलट भी सकती है क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर हमेशा होता है इस तरह के आंकड़ों में। लेकिन अभी ये इंडिकेट करता है कि थोड़ी बढ़त है। हाँ, थोड़ी बढ़त है। बिल्कुल, ये पहले भी हम लोग इसी बात पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अंदरूनी तौर पर काफी गेन किया है और उसमें एक कारण ये है कि बीजेपी पार्टी का न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि किसी भी जगह पर अगर आप देखेंगे तो सांगठनिक कौशल जो है उसका वो अभी बाकी पार्टियों से बहुत आगे दिखाई देता है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे ट्रेडिशनली शोभना जी तो वहाँ आरएसएस बहुत मजबूत है। हाँ, संगठन तो बीजेपी का संगठन, बीजेपी के संगठन तो है ही। हाँ, उसके बाद जो आरएसएस का नेटवर्क है ना वो बहुत ही शानदार है वहाँ पे और अंत समय में आरएसएस उतर ही आती है बीजेपी के बचाव में, सब जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या सचिन जी रमन सिंह जो है वो हाशिए पर दिखे इस पूरे चुनाव में? मैं ये नहीं कहती कि उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, लेकिन उस तरीके की ताकत जो एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक बड़ा कद्दावर नेता बीजेपी का, वो उस तरह से क्या है छत्तीसगढ़ में इसका नुकसान बीजेपी को होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, रमन सिंह जी के बारे में जो आप कह रही हैं हाशिए पर दिखाई, तो उनको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रमन सिंह जी का स्वभाव कैसा है। ये उनका स्वभाव ही है। वो काम तो करते रहे लेकिन शुरू में वो 15 साल जब मुख्यमंत्री रहे तब आपने कभी भी उनको एग्रेशन में नहीं देखा होगा। तो वो अपना एक स्वभाव से एक अलग एक अपनी जैसे सब चीज़ों से वो अलग रह करके सोचते रहते हैं, उनका एक नेचर है। लेकिन वो काम करते रहे बराबर, कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, प्रचार का भी उन्होंने काम किया। आपका जब घोषणा पत्र जारी किया गया था तब भी वो वहाँ पर मौजूद थे और बाकी सभी पार्टी की गतिविधियों में मौजूद रहे। अभी जो कांग्रेस से जो वोट उसका कम हुआ है पीछे से, उसको लेकर कई जगह भूपेश बघेल सरकार को लेकर के जो नाराजगी भी है जो वोटरों में, वो कंपेयर कर रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से कि दोनों के नेचर में क्या अंतर है। बोले वो डॉक्टर साहब बहुत सीधे और सज्जन व्यक्ति हैं और भूपेश बघेल बहुत तेज व्यक्ति हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो आम जनता है ना वो बहुत इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करती, बहुत एग्रेशन पसंद नहीं करती है, बहुत तो उस आराम से चलने वाला स्टेट है वो, आराम से चलाते रहो। और देखिए